तो जय हिंद, नमस्कार साथियों, मैं मुकेश सर आप सभी का स्वागत करते हूँ स्टूडेंट आज की इस क्लास में। स्टूडेंट अगर आप सभी भी आरपीएफ कांस्टेबल 2024 या आरपीएफ एसआई 2024 एग्जाम की तैयारी कर रहे तो यकीन माने स्टूडेंट आज की क्लास सब सभी के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि स्टूडेंट आज की इस क्लास के अंदर हम लोग जीके के 100 महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में बात करने वाले हैं, जो कि आप सभी की आरपीएफ परीक्षा में बार बार पूछे जाने वाले प्रश्नों में से एक है। तो आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है कि आप लोग इस क्लास को एंड तक देखिएगा, क्योंकि आज की क्लास आप सभी के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो चलिए स्टूडेंट आज की इस क्लास को स्टार्ट करते हैं आप सभी के पहले प्रश्न के साथ। और ध्यान दीजिएगा कि आप सभी का पहला प्रश्न क्या पूछा जा रहा है। अगर आप लोगों को हर एक प्रश्न का अगर आंसर पता है तो आप सभी फटाफट कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिएगा कि इस क्वेश्चन का ये आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए पहले प्रश्न की ओर बात करते हैं। आप सभी का पहला प्रश्न क्या पूछा जा रहा है। तो फर्स्ट प्रश्न कह रहा है कि उत्तर पूर्व भारत की सबसे बड़ी झील, उत्तर पूर्व भारत की सबसे बड़ी झील लोकटक किस राज्य में स्थित है। उत्तर पूर्वी भारत की सबसे बड़ी झील लोकटक किस राज्य में स्थित है। तो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर बी, यानी कि मणिपुर में स्थित हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी स्टूडेंट आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं। आप सभी का सेकेंड नंबर प्रश्न है कि छपेली लोक नृत्य संबंधित है। आप लोगों के अगर लोक नृत्य की बात किया स्टूडेंट तो आप सभी के एग्जाम में 100% 1 से 2 प्रश्न आप सभी के नृत्य से पूछा जाएगा, जैसे कि गरबा हुआ, ठीक है, जो कि गुजरात से है। आंध्र प्रदेश का कुचिपुड़ी हो गया, ठीक है। तो ये प्रश्न आपसे से बार बार पूछे जाते हैं। तो छपेली की बात किया जाए तो ये हो जाएगा आप सभी का हिमाचल प्रदेश से संबंधित हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं। आप सभी का अगला प्रश्न है कि गुप्त वंश के किस शासक ने सर्वप्रथम महाधिराज की उपाधि धारण की। गुप्त वंश के किस शासक ने सर्वप्रथम महाधिराज की उपाधि धारण किया था। ऑप्शन नंबर ए में श्रीगुप्त, बी में चंद्रगुप्त ने, सी में घटोत्कच गुप्त ने और सी में समुद्रगुप्त ने। तो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का थर्ड का ऑप्शन नंबर बी, यानी कि समुद्रगुप्त ने इस उपाधि को प्राप्त किया था, महाधिराज की उपाधि। ऑप्शन नंबर बी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं। आप सभी का 4 नंबर प्रश्न है कि गजनी का वह प्रथम शासक कौन था जो खलीफाओं से सुल्तान की उपाधि ग्रहण कर सुल्तान कहलाने वाला प्रथम शासक बना। तो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर बी, यानी कि महमूद गजनवी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी स्टूडेंट आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं स्टूडेंट। उससे पहले आप सभी से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अगर आप सभी अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ स्टूडेंट चैनल को सब्सक्राइब कर साथ साथ बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि ये सब मोस्ट इम्पोर्टेंट क्लास स्टूडेंट आप तक सबसे जल्द पहुँचते रहे। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं। आप सभी का 5 नंबर प्रश्न क्या पूछा जा रहा है। कह रहा कि 1526 ईस्वी में बाबर ने किस वंश के शासक को परास्त कर मुगल साम्राज्य की नींव डाली। 1526 ईस्वी में बाबर ने किस वंश के शासक को परास्त कर मुगल साम्राज्य की नींव डाली। वही बाबर है जिसने भारत पर 5 बार आक्रमण भी किया था, ठीक है। वही बाबर है जो कि पानीपत का प्रथम युद्ध, आपसी की खानवा का युद्ध 1527 में, चंदेरी का 1528 में और घाघरा का युद्ध 1529 ईस्वी में इसी के बाबर ने ही इस युद्ध को लड़ा था, ठीक है ना। जिसमें कि चारों युद्ध में बात किया जाए तो बाबर विजय प्राप्त किया था। और 1526 में बात किया जाए तो ये इब्राहिम लोदी के साथ
पानीपत के प्रथम युद्ध में इब्राहिम लोदी के नींव को मतलब कि हिला दिया था, ठीक है ना, यानी कि इब्राहिम लोदी परास्त हुए थे पानीपत के प्रथम युद्ध की बात किया जाए तो। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं। आप सभी का अगला प्रश्न है 6 नंबर कि 1857 में किसने इलाहाबाद को आपातकालीन मुख्यालय बनाया था? 1857 में किसने इलाहाबाद को आपातकालीन मुख्यालय बनाया था? तो 6 का जो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का लॉर्ड कैनिंग हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं। आप सभी का 7 नंबर प्रश्न है कि भारतीय संविधान के अंतर्गत संघ और राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन किसकी प्रेरणा पर आधारित है? करें कि भारतीय संविधान के अंतर्गत संघ और राज्य के बीच शक्तियों का विभाजन किसकी प्रेरणा पर आधारित है? तो 7 का हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर बी यानी कि कनाडा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं। अगला प्रश्न है कि हम्पी के खंडहर किस राज्य में है? हम्पी के खंडहर किस राज्य में स्थित हो जाएगा? तो 8 का राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर ए यानी कि कर्नाटक आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 8 का। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं। आप सभी का 9 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि अल्पना भारत के किस क्षेत्र की प्रमुख लोक कला शैली है? अल्पना भारत के किस क्षेत्र की प्रमुख लोक कला शैली है? तो 9 का राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर सी यानी कि पश्चिम बंगाल। ऑप्शन नंबर डी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं। आप सभी का 10 नंबर प्रश्न है कि विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात किस देश में अवस्थित है? विश्व की सबसे ऊंचा जलप्रपात किस देश में अवस्थित है? तो 10 का राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का वेनेजुएला हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं। आप सभी का 11 नंबर प्रश्न है कि कौन सा महाद्वीप मरुस्थल विहीन है? कौन सा महाद्वीप मरुस्थल विहीन है? तो 11 का राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर बी यानी कि यूरोप आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं। आप सभी का 12 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन बीजगणित के क्षेत्र में अपने योगदान के लिए विशेष रूप से जाना जाता है? तो फटाफट इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप सभी कमेंट बॉक्स में डालिए कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो 12 का जो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का करेक्ट कि निम्नलिखित में से कौन बीजगणित के क्षेत्र में अपने योगदान के लिए विशेष रूप से जाना जाता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा स्टूडेंट आप सभी का ऑप्शन नंबर सी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं। आप सभी का अगला प्रश्न है करेक्ट कि निम्नलिखित में से कौन सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र है? यानी कि ऐसा कौन सा यंत्र है जो कि बहुत ज़्यादा प्राचीन है, ठीक है ना? सितार, वीणा, सरोद या तबला? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर बी वीणा सबसे प्राचीन वाद्य यंत्रों में से एक हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न आप सभी का 14 नंबर की टीपू सुल्तान की मृत्यु कहाँ हुई थी? टीपू सुल्तान की मृत्यु कहाँ पर हुई थी? तो 14 का हो जाएगा आप सभी का सी यानी कि श्रीरंगपट्टनम में हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं। 15 नंबर है कि विजय स्तंभ कहाँ स्थित है? विजय स्तंभ कहाँ पर स्थित है?
तो चित्तौड़गढ़ ऑप्शन नंबर सी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से भारत पर पहली बार आक्रमण करने वाला कौन था। तो भारत पर पहली बार आक्रमण करने वाले की बात करें तो अरब लोग थे, ठीक है ना, अरबी थे। ऑप्शन नंबर बी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं। आप सभी का 17 नंबर प्रश्न है कि राष्ट्रकूट साम्राज्य का संस्थापक कौन था। राष्ट्रकूट साम्राज्य का संस्थापक कौन था। तो 17 का हो जाएगा आप सभी का दंती दुर्ग हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं कि विरूपाक्ष मंदिर का निर्माण किसने किया था। विरूपाक्ष मंदिर का निर्माण किसने किया था। तो 18 का हो जाएगा ए यानी कि चालुक्य के द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर ए आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न की पहाड़ी काटकर एलोरा के विश्वविख्यात कैलाश मंदिर का निर्माण करवाया था, यानी किसने करवाया था। तो 19 का हो जाएगा आप सभी का सी यानी कि राष्ट्रकूट के द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बात करते 20 नंबर की एरण अभिलेख का संबंध किस शासक से है। एरण अभिलेख का संबंध किस शासक से है। तो 20 का राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का भानुगुप्त। ऑप्शन नंबर बी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा भानुगुप्त से संबंधित हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि मंदिर निर्माण कला का जन्म सर्वप्रथम कब हुआ था। मंदिर निर्माण कला का जन्म सर्वप्रथम कब हुआ था। तो 21 का हो जाएगा आप सभी का गुप्त काल में हुआ था। चलिए अगला प्रश्न है कि हर्षवर्धन के समय कौन सा चीनी तीर्थयात्री भारत आया था। हर्षवर्धन के समय कौन सा चीनी तीर्थयात्री भारत आया था। तो वेन सोन ऑप्शन नंबर डी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि हर्ष के शासन काल में उत्तर भारत का सबसे महत्वपूर्ण शहर कौन सा था। हर्ष के शासनकाल में उत्तर भारत का सबसे महत्वपूर्ण शहर कौन सा था। तो 23 का हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर डी यानी कि कन्नौज हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है कि पूरा पाषाण काल में आदि मानव के मनोरंजन के साधन थे। तो पूरा पाषाण काल में बात किया जाए तो शिकार हो जाएगा, शिकार खेला करते थे मनोरंजन के लिए, ठीक है ना। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते 25 नंबर की गुप्त शासन के द्वारा निम्नलिखित में से ऐसा व्यक्ति कौन था जो एक महान खगोल वैज्ञानिक और गणितज्ञ था। तो ऑप्शन नंबर सी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। ये तो राशि का पहला प्रैक्टिस सेट एंड प्रीवियस क्वेश्चन। अब चलते हैं दूसरे प्रैक्टिस सेट एंड प्रीवियस क्वेश्चन के साथ। तो आप लोग क्लास को इन तक जुड़ देखिएगा, ठीक है ना। चलिए तो जैसा कि स्टूडेंट आप लोग देख पा रहे कि सारे प्रश्न आप सभी के लिए काफी इंपोर्टेंट एंड एग्जाम ओरिएंटेड लिया गया है। तो चलिए पहले प्रश्न की ओर बात करते हैं स्टूडेंट। आप सभी का पहला प्रश्न क्या पूछा जा रहा है, ध्यान से देखिएगा। कह रहे कि भारत की सबसे बड़ी मीठे जल की झील निम्न में से कौन सी है। यहाँ पर प्रश्न आप सभी से पूछा जा रहा है कि भारत की सबसे बड़ी मीठे जल की झील निम्नलिखित में से कौन सी है। तो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर ए यानी कि वुलर झील इज राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं। आप सभी का दूसरा नंबर प्रश्न है कि किसने पाटलिपुत्र को पोली प्रोथा कहा था। तो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का मेगास्थनीज। ऑप्शन नंबर ए स्टूडेंट आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 2 का। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं। आप सभी का तीसरा नंबर प्रश्न है और आप लोग क्या करिएगा, अगर आप सभी को किसी भी प्रश्न का अगर आंसर पता होता है तो आप सभी डायरेक्ट कमेंट बॉक्स में लिखिएगा कि सर दूसरा नंबर प्रश्न का ये हो जाएगा, तीसरा नंबर प्रश्न का ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा,
इससे क्या होगा कि आप सभी के अंदर एक कॉन्फिडेंस आएगा कि आप सभी कितने क्वेश्चन को अटेंड कर पाते, टाइम मैनेजमेंट कर पाते हैं, जिससे क्या होगा कि आप सभी के एग्जाम में अच्छे स्कोर कर पाने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। और लास्ट में आप सभी कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा कि आप सभी ने कितने क्वेश्चन को अटेंड कर पाते हैं, ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न है कि मंदिर निर्माण कला का जन्म सर्वप्रथम कब हुआ था। तो मंदिर निर्माण कला के जन्म सर्वप्रथम की बात किया जाए कब हुआ था, तो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का गुप्त काल में हुआ था। ऑप्शन नंबर बी स्टूडेंट आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा गुप्त काल में आरंभ हुआ था। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं। आप सभी का अगला प्रश्न पूछा जा रहा है 4 नंबर कि मोहिनी अट्टम नृत्य रूप का विकास निम्नलिखित में से किस राज्य में हुआ है। यहाँ पर आप सभी से प्रश्न पूछा जा रहा है कि मोहिनी अट्टम किस राज्य का एक लोक नृत्य है। और आप सभी के एग्जाम में लोक नृत्य से 1 से 2 प्रश्न 100% पूछे जाते हैं, तो ध्यान दीजिएगा आप सभी क्लास पर। तो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर डी, यानी कि केरल राज्य से संबंधित हो जाएगा। जैसे कि पूछ लिया जाएगा आप सभी से कुचिपुड़ी, तो आंध्र प्रदेश का हो जाएगा, गुजरात के गरबा हो जाएगा, ठीक है ना। तो ऐसे आप सभी से प्रश्न पूछे जाते हैं। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं। आप सभी का 5 नंबर प्रश्न है कि गंगा एवं ब्रह्मपुत्र की संयुक्त जलधारा किस नाम से जानी जाती है। तो फटाफट इसका आंसर आप सभी कमेंट बॉक्स में डालिए, ठीक है ना। तो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर सी, यानी कि मेघना इज राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं। आप सभी का 6 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि दिल्ली के लाल किले का निर्माण किसने करवाया था। दिल्ली के लाल किले का निर्माण किसने करवाया था। तो फटाफट इसका आंसर आप सभी कमेंट बॉक्स में डालिए कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप सभी का क्या हो जाएगा। तो दिल्ली के निर्माण की बात करें लाल किला का, तो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का शाहजहां के द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर डी स्टूडेंट आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं। उससे पहले आप सभी से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अभी तक आपसे मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज स्टूडेंट इस चैनल को सब्सक्राइब कर साथ साथ बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि ऐसा मोस्ट इंपोर्टेंट क्लास स्टूडेंट आप तक सबसे जल्द पहुंचते रहे। चलिए 7 नंबर प्रश्न की पटना को प्रांतीय राजधानी बनाया गया था। पटना को प्रांतीय राजधानी बनाया गया था, तो 7 का हो जाएगा आप सभी का शेर शाह ने बनाया था। शेर शाह ने बनाया था। ऑप्शन नंबर ए आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं। आप सभी का 8 नंबर प्रश्न है कि पृथ्वीराज विजय का लेखक कौन था। पृथ्वीराज विजय का लेखक निम्नलिखित में से कौन थे। तो फटाफट आप सभी इस क्वेश्चन का राइट आंसर कमेंट बॉक्स में डालिए कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप सभी का क्या हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर सी, यानी कि जय नक हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर सी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं। आप सभी का 6 नंबर प्रश्न क्या पूछा जा रहा है, ध्यान दीजिएगा। कह कि विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। तो विश्व के सबसे ऊंचे जलप्रपात की बात करते हैं कि विश्व के सबसे ऊंचे जलप्रपात इनमें से कौन है। तो 9 का राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का एंजिल। एंजिल जलप्रपात विश्व के सबसे ऊंचे जलप्रपातों में से एक हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न 10 नंबर की विश्व में महाद्वीपों की कुल संख्या कितनी है। तो विश्व में महाद्वीपों की संख्या की बात करते स्टूडेंट की विश्व में महाद्वीपों की संख्या कितनी हो जाएगी। तो 10 का हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 7 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 7 इज राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं। 11 नंबर प्रश्न है कि मत्स्यसावा बंदरगाह किस देश में अवस्थित है। मत्स्यसावा बंदरगाह निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है। 11 का हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर डी, यानी कि इरिट्रिया हो जाएगा।
ऑप्शन नंबर डी स्टूडेंट आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते 12 नंबर की। विश्व के आटे की मंडी के नाम से कौन सा नगर जाना जाता है? विश्व की आटे की मंडी के नाम से कौन सा नगर जाना जाता है? तो 12 का जगह डी यानी कि डुलुथ। ऑप्शन नंबर डी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं स्टूडेंट आप सभी का। अगला प्रश्न क्या पूछा जा रहा है 13 नंबर कि 1857 के विद्रोह का नेतृत्व बिहार में किसने किया था? तो 1857 के क्रांति के विद्रोह के नेतृत्व की बात करें कि बिहार में किसने किया था, तो कुंवर सिंह। ऑप्शन नंबर बी आप सभी का राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते 14 नंबर की। 1947 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दिल्ली अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था? तो 14 का जगह बी यानी कि डॉक्टर प्रसाद हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर बी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं आप सभी का। 15 नंबर प्रश्न क्या पूछा जा रहा है, ध्यान दीजिएगा। कह रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1938 का अधिवेशन किस शहर में हुआ? तो कह रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1938 का अधिवेशन किस शहर में हुआ था? तो 15 का जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर ए यानी कि हरिपुरा में। ऑप्शन नंबर ए स्टूडेंट आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 15 का। चलिए अगला प्रश्न है कि जोग जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? अगला प्रश्न ध्यान दीजिएगा, करे कि जोग जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो 16 का जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर ए यानी कि शरावती नदी पर स्थित हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए स्टूडेंट आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते 17 नंबर की। नासिक किस नदी के किनारे स्थित है? पूछा जा रहा है कि नासिक किस नदी के किनारे स्थित हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा 17 का ऑप्शन नंबर डी यानी कि गोदावरी नदी हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर डी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है कि भारत में औद्योगिक वित्त का शिखर संगठन है। तो 18 का जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर ए यानी कि आईडीबीआई ऑप्शन नंबर ए आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 18 का। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं 19 नंबर की। भारत में न्यूनतम मजदूरी अधिवेशन कब लागू किया गया था? भारत में न्यूनतम मजदूरी अधिनियम कब लागू किया गया था? तो 19 का हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर बी यानी कि 1948 में। चलिए अगला प्रश्न की बौद्ध शिक्षा का केंद्र था। बौद्ध शिक्षा का केंद्र था। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि विक्रमशिला हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्न में से किस ग्रंथ में सर्वप्रथम देवकी के पुत्र कृष्ण का वर्णन किया गया है? देवकी के पुत्र कृष्ण का वर्णन किया गया है। तो 21 का जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि छांदोग उपनिषद में। ऑप्शन नंबर बी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं 22 नंबर की। भारत में सबसे प्राचीन विवाह है बिहार है। तो 22 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि नालंदा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं आप सभी का 23 नंबर प्रश्न की। बम्बई, मद्रास और कलकत्ता में उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? बम्बई, मद्रास और कलकत्ता में उच्च न्यायालय की स्थापना की बात करते हुए स्टूडेंट की कब किया गया था? तो 1861 में किया गया था। ऑप्शन नंबर बी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा 1861 ईस्वी में। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं कि प्रसिद्ध चरकुल्ला नृत्य संबंधित है। प्रसिद्ध चरकुल्ला नृत्य किससे संबंधित है? तो राइट आंसर हो जाएगा 24 का ऑप्शन नंबर सी यानी कि ब्रजभूमि से। ऑप्शन नंबर सी ब्रजभूमि। अगला प्रश्न की कंस मेला आयोजन होता है। तो कंस मेला की बात करते तो ये आपसी के मथुरा में होता है। चलिए अगला प्रश्न है कि ब्लैक पर्ल किस खेल से संबंधित है?
तो ब्लैक पर्ल की बात करते तो ये संबंधित हो जाता आप सभी का स्नूकर से, सॉरी आप सभी के फुटबॉल से संबंधित हो जाएगा। फुटबॉल आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 26 का। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं। 27 नंबर प्रश्न क्या पूछा जा रहा है, ध्यान दीजिएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं। आप सभी का 27 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि ग्रीन पार्क स्टेडियम कहां पर स्थित है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर बी यानी कि कानपुर में हो जाएगा। अगला प्रश्न आप सभी का कि सिंधु घाटी की सभ्यता निम्नलिखित में से किस सभ्यता के समकालीन नहीं थी। तो ग्रीक की सभ्यता हो जाएगा। अगला प्रश्न, सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय आप सभी के व्यापार हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते, किस विदेशी यात्री ने भारत का दौरा सबसे पहले किया था। तो ऑप्शन नंबर बी यानी कि मेगास्थनीज ने किया था। आज की इस क्लास को स्टूडेंट यहीं तक एंड किया जाता है और बाकी जो प्रश्न आप सभी के अगले प्रश्न में ऑलरेडी अपलोड कर दिया जाएगा। तो आप सभी को आज के क्लास को यहीं तक एंड करते हैं। तो आप सभी को क्लास कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर आप सभी क्लास अच्छा लगे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर साथ साथ बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि ऐसा मोस्ट इंपोर्टेंट क्लास स्टूडेंट आप तक सबसे जल्द पहुंचते रहे। और कमेंट बॉक्स में आप सभी जवाब जोड़ दीजिएगा कि आप सभी ने 30 क्वेश्चन में कितने क्वेश्चन को अटेंड कर पाए हैं।